क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते रहते हैं लेकिन धन और समृद्धि उनके दरवाजे तक नहीं पहुंचती, जबकि कुछ लोग जैसे चुंबक की तरह अवसरों और पैसों को अपनी ओर खींच लेते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, यह गंगा की धारा की तरह है। एक ओर बहाव है जो आपको किनारे तक ले जाता है और दूसरी ओर वह गहराई है जो आपको भीतर खींच लेती है। आपके विचार और आपके शब्द उसी धारा की दिशा तय करते हैं। भारत की धरती पर सदियों से यह विश्वास रहा है कि वाणी में शक्ति होती है। वेदों से लेकर उपनिषद तक और साधु संतों के वचनों से लेकर महात्मा गांधी के भाषणों तक हर जगह यह सच्चाई प्रतिध्वनित होती है कि शब्द मात्र ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा हैं। इसी ऊर्जा को पश्चिमी दार्शनिकों ने भी पहचाना। नेपोलियन हिल, जिन्होंने दुनिया भर के करोड़पतियों और सफल लोगों का अध्ययन किया, उन्होंने यही रहस्य उजागर किया कि शब्द जब विश्वास के साथ बोले जाते हैं तो वे हमारे भाग्य को आकार देते हैं। कल्पना कीजिए, आप एक दीपक के सामने बैठे हैं। बाहर चारों ओर अंधकार है, पर दीपक की लौ उस अंधकार को चीर रही है। अब सोचिए कि अगर आप अपने मन और अपनी जुबान से बार बार कहें, मैं समृद्धि का चुंबक हूं, धन मेरी ओर खींचता है, तो यह शब्द आपके भीतर एक ऐसी लौ जगाते हैं जो अंधकार को बदलना शुरू कर देती है। यही नेपोलियन हिल का संदेश है। आपके विचार और आपके शब्द ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। पर सच कहें तो हम में से अधिकांश लोग क्या करते हैं? सुबह उठते ही शिकायतें करते हैं। पैसे की कमी है, भाग्य साथ नहीं देता, मेरे लिए यह संभव नहीं है। और यही वाक्य हमारे चारों ओर एक अंधकार का कवच बना देते हैं। जैसे गंगा का पानी शुद्ध है, लेकिन अगर उसमें गंदगी बहा दी जाए तो वह प्रवाह अपनी पवित्रता खो देता है। वैसा ही हमारे जीवन में भी होता है। यही वह पीड़ा है जिसे आप महसूस कर रहे हैं। महीने के अंत में बैंक बैलेंस की चिंता, जरूरतों और सपनों के बीच का फासला, दूसरों को सफल होते देख भीतर की खामोशी। यह दर्द किसी एक का नहीं, लाखों का है। और आज इस वीडियो में हम उसी दर्द की जड़ों तक जाएंगे और जानेंगे कि कैसे सिर्फ एक वाक्य, एक साधारण मंत्र आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। नेपोलियन हिल ने एक जगह लिखा था, मनुष्य वही बनता है जो वह सोचता है और विश्वास करता है। पर भारत की परंपरा इस विचार को और गहराई से समझाती है। मनुष्य वही बनता है जो वह बोलता है। जब ऋषि मुनि संकल्प लेते थे तो वह केवल मन में नहीं होता था, वह शब्दों के रूप में प्रकट होता था, और यही संकल्प उनके भाग्य का चक्रव्यूह रचता था। तो सवाल यह है, क्या आप भी वही चक्रव्यूह रच रहे हैं जो आपको गरीबी, अभाव और असफलता की ओर खींच रहा है? या आप अब तैयार हैं उस नए वाक्य को अपनाने के लिए जो आपकी किस्मत की धारा को बदल देगा? कल्पना कीजिए, अगर रोज सुबह आप यह वाक्य दोहराए, धन मेरी ओर प्रवाहित हो रहा है क्योंकि मैं उसकी ओर खुला हूं। धीरे धीरे यह वाक्य आपके विचारों को बदल देगा, आपके विश्वास को बदल देगा और अंततः आपके कर्म को बदल देगा। और जब कर्म बदलते हैं तो परिणाम बदलना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी अपने शब्दों की शक्ति को आजमाया है? क्या आपने कभी ऐसा वाक्य चुना है जो आपकी आत्मा को जगाए, जो आपके भाग्य को चुनौती दे? नीचे कमेंट में लिखिए, क्या आप इस मंत्र को अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए तैयार हैं? और अगर आप तैयार हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम साथ मिलकर इस यात्रा को शुरू करने वाले हैं। अब समय आ गया है उस चिंगारी को महसूस करने का, वह चिंगारी जो आपके भीतर आशा की आग जलाएगी। नेपोलियन हिल ने सिखाया था
कि जब आप अपने विश्वास को शब्दों के साथ बांधते हैं तो ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। यह वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह आपकी आत्मा का संकल्प है। और जब यह संकल्प आपके भीतर गूंजता है तो संसार की कोई शक्ति आपको रोक नहीं सकती। जब हम इस वाक्य को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना शुरू करते हैं, धन मेरी ओर प्रवाहित हो रहा है क्योंकि मैं उसकी ओर खुला हूं, तो शुरुआत में यह केवल शब्द भर लग सकता है। जैसे सूखे बीज को मिट्टी में डालने के बाद तुरंत अंकुर दिखाई नहीं देता, परंतु यदि आप धैर्य रखते हैं तो समय के साथ वही बीज अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बनता है। यही यात्रा है अभ्यास की। नेपोलियन हिल ने कहा था कि समृद्धि की ओर पहला कदम है विचार को विश्वास में बदलना, और विश्वास बदलता है अभ्यास से। जब आप रोज सुबह उठकर यह वाक्य दोहराते हैं तो आपका अवचेतन मन इसे सुनता है, इसे दर्ज करता है और धीरे धीरे आपके जीवन के निर्णयों को बदलना शुरू करता है। लेकिन यहाँ एक संघर्ष भी है। मन के भीतर की आवाज कहेगी, यह सब बकवास है, इससे क्या होगा? पैसे मेहनत से आते हैं, मंत्र बोलने से नहीं। समाज की आवाज कहेगी, तुम्हारे जैसे लाखों लोग यह सोचते हैं फिर भी गरीब रहते हैं। यह आवाजें असली दुश्मन हैं। यह वही चक्रव्यूह है जिसमें अभिमन्यु फंस गया था। आप भी यदि केवल भीतर झांक कर देखेंगे तो पाएंगे कि आपके ही विचार और मान्यताएं आपको जकड़े हुए हैं। यहीं पर साधना की जरूरत है। जैसे ध्यान, जप या सेवा से मन को एकाग्र किया जाता है, वैसे ही इस वाक्य को भी एक साधना बना लीजिए। हर सुबह जब सूरज की पहली किरण गंगा की लहरों को सुनहरा करती है, उसी समय इस वाक्य को उच्च स्वर में बोले। 3 बार नहीं, 7 बार नहीं, जब तक कि आपकी आत्मा उसकी गूंज को महसूस न कर ले। इसे केवल जुबान से न बोले, अपने पूरे अस्तित्व से बोले। शुरुआत में कठिनाई होगी, बीच में आलस्य आएगा, संदेह उठेगा, शायद परिवार या मित्र मजाक उड़ाए, लेकिन यही संघर्ष तो आपको मजबूत बनाएगा। नेपोलियन हिल ने लिखा था, हर बड़ी उपलब्धि एक असंभव प्रतीत होने वाले विश्वास से ही जन्म लेती है। मान लीजिए आप एक किसान हैं, आपने बीज बो दिया है। पहले दिन कोई बदलाव नहीं, दूसरे दिन भी कुछ नहीं, लेकिन भीतर मिट्टी का संसार बदल रहा है। वही बदलाव जब बाहर आता है तो आप चकित हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जब आप यह वाक्य लगातार अभ्यास करते हैं तो पहले छोटे छोटे संकेत दिखाई देंगे। आप पाएंगे कि अचानक आपके मन में नए विचार आने लगे हैं। जहां पहले आप समस्या देखते थे, अब अवसर दिखाई देगा। कोई पुराना संपर्क फिर से जुड़ जाएगा, कोई अप्रत्याशित काम सामने आ जाएगा। यही वह प्रारंभिक बदलाव है। यह बदलाव केवल बाहर नहीं, आपके भीतर भी होता है। भारत की परंपरा हमें सिखाती है कि अभ्यास ही साधना है। एक साधु जब मंत्र जपता है तो उसका उद्देश्य केवल देवता को प्रसन्न करना नहीं होता, बल्कि अपने मन को शुद्ध करना भी होता है। जब आप यह वाक्य दोहराते हैं तो आप धन के देवता कुबेर को नहीं, बल्कि अपने भीतर की संभावनाओं को जागृत कर रहे होते हैं। नेपोलियन हिल ने भी इस अभ्यास का महत्व समझाया। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति बार बार किसी विचार को दोहराता है तो उसका अवचेतन मन उसे हकीकत मान लेता है और उसी दिशा में अवसर बनाने लगता है। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो ऊर्जा आप भेजते हैं वही ऊर्जा लौट कर आती है। अब सोचिए, अगर आप रोज यही ऊर्जा भेजें कि मैं अभाव में हूं, मैं गरीब हूं, मेरे पास साधन नहीं है, तो ब्रह्मांड क्या लौट आएगा? वही गरीबी, वही अभाव, वही बंद दरवाजे। लेकिन अगर आप भेजें कि मैं समृद्धि का पात्र हूं, अवसर मेरे दरवाजे पर है, तो ऊर्जा का प्रवाह बदल जाएगा। इस अभ्यास को और गहराई से अपनाने के लिए मैं आपको एक छोटा सा अनुष्ठान सुझाता हूं। हर सुबह
एक दीपक जलाइए, उसके सामने बैठिए और 3 गहरी सांसें लीजिए। फिर इस वाक्य को 21 बार बोलिए। हर बार बोलते समय कल्पना कीजिए कि आपके सामने गंगा बह रही है और उसकी लहरों के साथ सोने के सिक्के, अवसर और आशीर्वाद आपके जीवन की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। जब आप यह करते हैं तो यह केवल वाक्य नहीं रहेगा, यह एक अनुभव बन जाएगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि यह संघर्ष अब बोझ नहीं रहा। यह अभ्यास आपके दिन का सबसे पवित्र क्षण बन जाएगा। यही क्षण आपको याद दिलाएगा कि आप असहाय नहीं हैं, बल्कि आप अपने भाग्य के निर्माता हैं। और जैसे जैसे यह वाक्य आपके भीतर जड़ें जमाता जाएगा, वैसे वैसे बाहर की परिस्थितियां बदलने लगेंगी। याद रखिए, यह केवल धन पाने का तरीका नहीं है, यह आपके मन को अनुशासित करने का तरीका है। यह आपकी आत्मा को यह विश्वास दिलाने का तरीका है कि आप समृद्धि के योग्य हैं। और जब यह विश्वास पक्का हो जाता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। समय बीतने के साथ यह वाक्य अब केवल आपकी सुबह की आदत नहीं रहेगा, यह आपके जीवन की धड़कन बन जाएगा। आप देखेंगे कि जिस तरह सूर्योदय धीरे धीरे अंधकार को मिटाता है, उसी तरह यह साधना भी आपके भीतर के संशय और भय को मिटाने लगेगी। यह वह अवस्था है जब अभ्यास स्थिरता में बदलता है और चेतना का विस्तार शुरू होता है। नेपोलियन हिल ने स्पष्ट कहा था, धन केवल मुद्रा नहीं है, यह विचारों का परिणाम है। और यही परिणाम अब आपके आसपास आकार लेने लगता है। जैसे बीज से अंकुर निकलता है और फिर धीरे धीरे शाखाएं फैलने लगती हैं, वैसे ही आपकी सोच से निकलने वाली ऊर्जा आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में फैलने लगेगी। आप पाएंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ रहा है। जहां पहले आप किसी अवसर को डर की नजर से देखते थे, अब आप उसमें संभावना देखते हैं। जिस व्यक्ति के सामने आप पहले खुद को छोटा समझते थे, अब आप उसके सामने सीना तान कर खड़े होते हैं। यह बदलाव केवल आपके शब्दों में नहीं, आपके पूरे व्यक्तित्व में झलकने लगता है। और यहीं से समाज पर भी इसका प्रभाव शुरू होता है। आपकी सोच, आपकी आदतें, आपका आत्मविश्वास आपके परिवार, मित्रों और सहकर्मियों तक पहुंचता है। लोग महसूस करने लगते हैं कि आपके भीतर कोई अलग ऊर्जा है, और यही ऊर्जा धीरे धीरे सहयोग और सहकारिता को जन्म देती है। भारतीय संस्कृति हमेशा से यह मानती आई है कि व्यक्ति अकेला नहीं जीता, वह समाज का हिस्सा है। जब आपके भीतर चेतना का विस्तार होता है तो आप केवल अपने लिए नहीं सोचते, आप समाज के लिए भी सोचना शुरू करते हैं। आप समझते हैं कि आपकी समृद्धि का अर्थ केवल आपके बैंक खाते का बढ़ना नहीं है, बल्कि आपके आसपास के लोगों के जीवन में प्रकाश भरना भी है। नेपोलियन हिल ने भी कहा था कि सच्ची सफलता वही है जो दूसरों को प्रेरित करे। यही कारण है कि इस वाक्य का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं रुकता, यह आपके रिश्तों को बदलता है, आपके दृष्टिकोण को बदलता है और अंततः आपके कार्यों को भी बदलता है। अब कल्पना कीजिए, एक सुबह की आप वही दीपक जलाते हैं, वही वाक्य दोहराते हैं, लेकिन इस बार जब आप कहते हैं, धन मेरी ओर प्रवाहित हो रहा है क्योंकि मैं उसकी ओर खुला हूं, तो आपके भीतर केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी आशीर्वाद की भावना उठती है। जैसे गंगा का जल केवल एक गांव के लिए नहीं बहता, बल्कि पूरे भारतवर्ष को सींचता है, वैसे ही आपकी चेतना अब व्यापक हो जाती है। यही वह क्षण है जब आप महसूस करते हैं कि यह साधना केवल धन कमाने का माध्यम नहीं है, यह तो एक तपस्या है जो आपको भीतर से बदल रही है। और जब भीतर परिवर्तन आता है तो बाहर की दुनिया अनिवार्य रूप से उसका अनुसरण करती है। भारत के महान विचारक स्वामी विवेकानंद ने कहा था, उठो, जागो और तब तक मत रुको
जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। यही इस वाक्य की आत्मा है। यह वाक्य आपको केवल धन के लक्ष्य तक नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य तक ले जाता है। धीरे धीरे आपके आसपास लोग भी बदलते हैं। आपके मित्र प्रेरित होकर पूछते हैं, तुम्हारे भीतर यह ऊर्जा कहां से आती है? आपका परिवार देखता है कि आप पहले से अधिक शांत, आत्मविश्वासी और केंद्रित हो गए हैं। आपके सहकर्मी देखते हैं कि आप अब केवल समस्याओं की बात नहीं करते, बल्कि समाधान भी लाते हैं। यह सब उसी वाक्य की गूंज है जो आपके भीतर बीज की तरह बोया गया था। नेपोलियन हिल ने यह भी लिखा था कि जब व्यक्ति अपने विचारों और शब्दों पर नियंत्रण पा लेता है, तो वह अपने भाग्य पर नियंत्रण पा लेता है। यही वह अवस्था है जिसमें आप प्रवेश कर चुके हैं। आपके शब्द अब केवल ध्वनि नहीं रहे, वे शक्ति बन चुके हैं। इस अवस्था को बनाए रखने के लिए आपको एक और अभ्यास करना चाहिए। हर रात सोने से पहले उस दिन की छोटी छोटी सफलताओं को याद करें, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों ना हो। किसी से सकारात्मक बातचीत, किसी पुराने कार्य का पूरा होना, किसी नए अवसर की झलक। फिर उसी वाक्य को दोहराएं और धन्यवाद दें। जब कृतज्ञता इस वाक्य से जुड़ती है, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। आप महसूस करेंगे कि अब यह वाक्य केवल एक साधन नहीं, बल्कि एक विरासत बन रहा है। एक ऐसी शक्ति जिसे आप अपने बच्चों, अपने मित्रों और आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। और यहीं पर इस यात्रा का सबसे गहरा बिंदु आता है। आप समझ जाते हैं कि धन केवल पाने की चीज नहीं है, यह बांटने की जिम्मेदारी भी है। जब आप अपने धन और अवसरों का उपयोग समाज की सेवा में करते हैं, तो वही ऊर्जा आपको और अधिक समृद्ध बनाती है। यही वह दार्शनिक दृष्टिकोण है जो भारतीय संस्कृति और नेपोलियन हिल की शिक्षाओं को जोड़ता है। आपका जीवन अब केवल आपका नहीं रहा, यह आपके आसपास की दुनिया का हिस्सा बन गया है, और यही चेतना का विस्तार है। जैसे जैसे यह वाक्य आपके भीतर स्थायी रूप से जड़ें जमा लेता है, वैसे वैसे आप समझने लगते हैं कि यह केवल एक व्यक्तिगत मंत्र नहीं है, यह एक विरासत है। हर वह व्यक्ति जो इसे अपनाता है, अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ता है और अपने परिवार व समाज को भी नई दृष्टि देता है। यही वह क्षण है जब साधना से निकली चेतना जीवन की धारा को एक नए मोड़ पर ले जाती है। कल्पना कीजिए, आप एक दिन अपने बच्चों के सामने बैठे हैं। वे आपसे पूछते हैं, पापा, मम्मी, आपने यह सब कैसे हासिल किया? आपने गरीबी, संघर्ष और असफलताओं से कैसे बाहर निकला? और आप मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, हमने अपने शब्द बदले। हमने हर दिन यह वाक्य कहा, धन मेरी ओर प्रवाहित हो रहा है क्योंकि मैं उसकी ओर खुला हूं। और धीरे धीरे यह वाक्य हमारी हकीकत बन गया। यह उत्तर केवल एक शिक्षा नहीं होगा, यह एक अमूल्य विरासत होगी। नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य अपने विचारों और विश्वासों से अमर हो सकता है। जब आप इस वाक्य को जीते हैं, तो आप केवल अपनी जिंदगी नहीं बदलते, बल्कि आप आने वाली पीढ़ियों को भी यह दिखाते हैं कि भाग्य किसी बाहरी शक्ति पर निर्भर नहीं, बल्कि आपके भीतर की दृढ़ता और विश्वास पर निर्भर करता है। अब सोचिए, भारत की उस धरती को जहां संतों और महापुरुषों ने अपने शब्दों से क्रांतियां खड़ी की। महात्मा गांधी ने कहा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। उसी तरह जब आप इस वाक्य को जीवन का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपका जीवन ही दूसरों के लिए संदेश बन जाता है। आपके कर्म, आपकी उपलब्धियां, आपका आत्मविश्वास, ये सब मिलकर समाज को यह सिखाते हैं कि कोई भी अभाव स्थायी नहीं है। आपके चारों ओर लोग बदलेंगे। कोई मित्र अपना व्यवसाय शुरू करेगा क्योंकि आपने उसे प्रेरित किया। कोई परिवार का सदस्य अपनी पढ़ाई में निखरेगा क्योंकि उसने आपकी दृढ़ता देखी।
कोई पड़ोसी अपने डर को छोड़कर नया कदम उठाएगा क्योंकि उसे आपके शब्दों से ऊर्जा मिली। यही वह विरासत है जब आपकी साधना केवल आपके लिए नहीं बल्कि समाज और इतिहास के लिए भी प्रकाश बनती है। नेपोलियन हिल की सबसे बड़ी शिक्षा यही थी कि धन और सफलता केवल व्यक्तिगत संतुष्टि के लिए नहीं बल्कि समाज को बेहतर बनाने के लिए है। जब आप इस वाक्य से अपनी चेतना को जगाते हैं तो आप यह समझते हैं कि सच्ची समृद्धि वही है जिसे बांटा जा सके। आप सेवा में आनंद पाते हैं, आप दान को बोझ नहीं बल्कि अवसर मानते हैं। यही भारतीय संस्कृति का मूल है। धन तब तक पवित्र नहीं जब तक वह समाज की भलाई में न लगे। अब समय है अंतिम आह्वान का। क्या आप केवल इस वीडियो को देखकर आगे बढ़ जाएंगे या इस वाक्य को अपनी आत्मा में उतारेंगे? क्या आप केवल अपने लिए धन चाहते हैं या उस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अपनी सोच और शब्दों से नया इतिहास लिखती है? यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह तो शुरुआत है। जैसे सूरज हर दिन नया उगता है, वैसे ही यह वाक्य हर दिन आपके लिए नई रोशनी लाएगा। हर बार जब आप इसे दोहराएंगे तो यह आपकी आत्मा को याद दिलाएगा कि आप अभाव के लिए नहीं बल्कि समृद्धि के लिए बने हैं। तो उठिए, आज ही दीपक जलाइए, अपने मन और अपनी आत्मा को इस वाक्य से बांधिए। धन मेरी ओर प्रवाहित हो रहा है क्योंकि मैं उसकी ओर खुला हूं। इसे अपने बच्चों को सिखाइए, अपने मित्रों को सुनाइए, अपने जीवन का आधार बनाइए। और अंत में याद रखिए, नेपोलियन हिल ने कहा था, मनुष्य केवल शरीर से नहीं अपने विचारों और कर्मों से अमर होता है। अगर आप उस पीढ़ी का हिस्सा बनना चाहते हैं जो अपना इतिहास खुद लिखती है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को साझा करें और नीचे कमेंट में लिखें, मैं समृद्धि के लिए तैयार हूं। क्योंकि यही वह क्षण है जब आपका जीवन बदलने लगता है। यही वह क्षण है जब शब्द से हकीकत बनती है। और यही वह क्षण है जब आप अपने भीतर से फुसफुसाते हैं, धन मेरी ओर प्रवाहित हो रहा है क्योंकि मैं उसकी ओर खुला हूं। पैटिपुडे पिह्या।